जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में स्पोर्टिंग एरर बताने वाले हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो पहला है क्वेश्चन है, द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में एरर है, या ऑप्शन नंबर बी में एरर, या ऑप्शन नंबर सी, या नो एरर है। इसको आपको ढूंढना है कि इसमें कहाँ पर एरर है। तो कह रहा है कि शिक्षक किसको, तो कंट्रोल, द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट। इसको एक साथ मिला करके पढ़ना ना कि हमको यहाँ तक के रुक जाना है, इसमें ढूंढना कि स्पोर्टिंग एरर है कि नहीं, यहाँ तक के चलना है, इसमें स्पोर्टिंग एरर है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, पूरा देखना है कि कहाँ पर इसको में गलत है। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि शिक्षक स्टूडेंट के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अपॉन जो है प्रीपोजिशन स्पोर्टिंग ये एरर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ओवर होगा। क्या होगा, ओवर। अपॉन के स्थान पे ओवर होगा। अपॉन जो सिर्फ वस्तु की गति को बताता है, और ना ही यहाँ पर देखिए यहाँ स्टूडेंट है। स्टूडेंट ये सजीव है, सजीव की गति को नहीं बताएगा। तो अपॉन क्या चीज का गति बताएगा, निर्जीव की गति बताता है। तो इसके स्थान पर ओवर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में स्पोर्टिंग एरर है। तो अब देखते दोस्तों ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। तो ओवर का प्रयोग दोस्तों जब हम किसी के ऊपर स्पर्श नहीं करते हो, तो कहेंगे क्लाउड आर ओवर आवर हेड। कहेंगे क्लाउड आर ओवर आवर हेड। मीन्स बादल जो है हमारे सर के ऊपर है, तो लेकिन ऊपर है दोस्तों, मेरे स्पर्श करते हुए नहीं है। फिर इसके अर्थ में और ओवर का प्रयोग सभी जगह के अर्थ में। तो क्या ओवर कहाँ पर किस तरह से रहेगा, तो ओवर का प्रयोग ऑल ओवर बनाकर, जैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से कह सकते हैं। और ओवर का प्रयोग जो है से अधिक के अर्थ में होगा। तो इसको किस तरह से कहेंगे, कि कहेंगे कि आई एम ओवर 40, मैं 40 वर्ष से क्या है, अधिक हूं। तो अधिक के अर्थ में ओवर का प्रयोग करेंगे। और समाप्त होने के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। तो क्या कहेंगे, द कॉलेज इज ओवर एट 4 o'clock कह सकते हैं। तो कॉलेज शाम 4 बजे समाप्त होता है, समाप्त होने के अर्थ में। फिर ओवर का प्रयोग दोस्तों एक छोर से दूसरे छोर की ओर बताने के लिए। तो कहेंगे कि देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। मीन्स पुल जो है नदी के इस पार से उस पार है, या आर पार है, या कह सकते कि नदी के इस छोर से उस छोर तक क्या है, ब्रिज है। फिर ओवर का प्रयोग दोस्तों अत्यधिक के अर्थ में कह सकते हैं। तो कहेंगे ही ओवर वर्क इन द फैक्ट्री। मीन्स वह कारखाना में शक्ति से ज्यादा काम करता है। क्या कह सकते हैं, कारखाना में वह शक्ति से ज्यादा कार्य करता है। ही ओवर वर्क्स इन द कंपनी। कहेंगे कि वह कंपनी में शक्ति से ज्यादा काम करता है, तो अत्यधिक दिखाने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, ही ट्रेवल विथ अ ट्रिमर टू रीच देयर। तो यहाँ पर देखना, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पोर्टिंग एरर है। विथ के जगह पर क्या होगा, तो इसके जगह पर बाय होगा। बाय दोस्तों ये किसके लिए, तो कोई भी यातायात साधन। तो यहाँ पर ये स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर जो मेरा यातायात साधन है।
तो यातायात साधन के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? तो बाय का प्रयोग, बाय एरोप्लेन कर सकते, कहेंगे बी ट्रेवल बाय एरोप्लेन। और बाय का प्रयोग जो होगा ड्यूरिंग के अर्थ में, दौरान के अर्थ में कह सकते कि ही इज ट्रेवल, क्या ही इज ट्रेवल ड्यूरिंग, सॉरी ड्यूरिंग भी कह सकते हैं, या बाय नाइट मीन्स वह नाइट यहाँ पे लगा देंगे तो वह रात के दौरान यात्रा किया। तो यहाँ बाय का प्रयोग क्या दरमियान के अर्थ में होता है। और बाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में इस बाय का प्रयोग किया जाता है। बाय का प्रयोग दोस्तों दर या वजन बताने के अर्थ में होता है। तो कहेंगे कि एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, मीन्स होगा कि सेव किलो के हिसाब या किलो के दर से बेचा जाता है। फिर कहेंगे दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। इस तरह से दर या वजन को बताने के अर्थ में क्या चीज का प्रयोग, बाय का प्रयोग करते हैं। और बाय का प्रयोग जब कोई हम प्राइज या पुरस्कार कोई कार्य करने पर प्राप्त होता है, जब कोई कार्य करने पर कोई हमें प्राइज प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि आई गोट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, मीन्स मैंने कठिन परिश्रम करने के बाद एक पुरस्कार पाया। और दोस्तों बाय का प्रयोग जो है मार्ग या रास्ता बताने के लिए, तो कहेंगे कि आई गो टू पटना, आई गो टू पटना बाय रोड, कहेंगे कि मैं सड़क मार्ग द्वारा पटना जाता हूं। तो क्या रास्ता बताने के लिए या मार्ग बताने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों बीत का प्रयोग जो होता है, बीत का प्रयोग औजार को अभिव्यक्त करने के लिए, कोई भी औजार, आई राइट ए पेन, सॉरी आई राइट ए लेटर विथ ए पेन, मैं एक कलम से एक पत्र क्या करता हूँ? लिखता हूँ। तो ये मेरा औजार है लिखने का। तो इसके लिए क्या चीज का प्रयोग हो रहा है? तो बीत का प्रयोग होगा। बीत का प्रयोग दोस्तों के साथ या साथ के अर्थ में होता है। तो कहेंगे कि आई वेंट टू शिमला विथ हिज मदर, मैं अपने माता के साथ शिमला गया। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, बीत का प्रयोग के साथ या साथ के अर्थ में होता है। और बीत का प्रयोग दोस्तों बावजूद या रहते हुए, या बावजूद के अर्थ में या रहते हुए के अर्थ में, कहेंगे कि बीथ ऑल द वेल्थ, क्या कहें? सभी धन होने के बावजूद हो गया आई एम अनहैप्पी, कहेंगे कि क्या सभी धन होने के बावजूद मैं